नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। उत्तराखंड में विकास कार्यों को गति देने और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार राजस्व प्राप्ति पर विशेष ध्यान दे रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य समीक्षा को लेकर सरकार की स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के समग्र विकास के लिए संसाधनों का सुदृढ़ होना जरूरी है और इसके लिए तय राजस्व लक्ष्यों की पूर्ति बेहद अहम होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने अपने वार्षिक राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष अब तक संतोषजनक प्रगति की है और शेष अवधि में बेहतर प्रबंधन के साथ लक्ष्य हासिल किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि विकास योजनाओं को तेज गति देने के साथ साथ नए संभावनाशील क्षेत्रों की पहचान कर राजस्व बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि राज्य आर्थिक रूप से और ज्यादा मजबूत बन सके। देखिए, चूंकि किसी भी राज्य को विकास करना है, राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होने हैं, पूंजीगत व्यवस्थाएं बननी हैं, संसाधन अच्छे होने हैं, तो उसके लिए राजस्व की प्राप्ति बहुत ज़रूरी है। इसलिए उसका आकलन किया है कि हम राजस्व प्राप्ति में जो साल भर का हमारा लक्ष्य होता है, अभी तक हम कहाँ पहुँचे हैं। हमने लगभग अपने लक्ष्य के सापेक्ष, जो हमने लक्ष्य लिया था उसके सापेक्ष हम ठीक प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं और जो बचा हुआ समय है उसमें और व्यवस्थित करते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। राज्य के अंदर जो तमाम योजनाएं हमारी विकास की चल रही हैं, उन योजनाओं को तेज गति प्रदान हो। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमारी अनेक संभावनाएं हैं, अनेक उनके अंदर पोटेंशियल है, वहां से भी हमको राजस्व प्राप्त हो, उसके लिए नए मार्ग खोजने का काम भी हम कर रहे हैं। प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव संपन्न होना है। सरकार ने मंत्रिमंडल के कई पद खाली पड़े हैं, लेकिन आए दिन मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा होती रहती है। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने कहा कि निश्चित रूप से मंत्री पद खाली है, ये विशेष अधिकार मुख्यमंत्री को है, वो कब अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी हाईकमान से बात की है, जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। रूप से मंत्रिमंडल में पद खाली है मंत्रिमंडल में, और ये विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को है कि वो कब अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो मेरी जानकारी है पार्टी हाईकमान से बात की है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात की है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चर्चा हुई है। चूंकि इस समय बहुत से देखा होगा प्रदेश में आपने संगठन के चुनाव चल रहे हैं और कई जगह पर संगठन स्तर पर नियुक्तियां भी हो रही हैं। मैं समझता हूं जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जो पद खाली पड़े हैं निश्चित रूप से उनको भरने का काम होगा। देहरादून नगर निगम की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त के दिए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन में नगर निगम के भूमि अनुभाग की ओर से अलग अलग टीमें गठित कर फुटपाथ पर रखे हुए अवैध बोर्ड, ठेली, होर्डिंग हटाने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि रेजिडेंशियल हो या बाजार हो, सभी जगहों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हो उस पर निगम की टीम कार्रवाई करती है। कई जगहों पर इसका विरोध भी देखने को मिलता है, इसलिए अभी इस अभियान को पुलिस बल के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। जो अतिक्रमण देखा जाता है स्पेशली रेजिडेंशियल और इनर स्ट्रीट्स में, जो कि स्ट्रीट्स नैरो भी हैं, वहां पर अक्सर या तो नाली होती नहीं है या नाली है तो उसमें कोई रैंप या कोई स्लैब टाइप का बना करके उसको बाधित कर दिया जाता है। इस प्रकार के भी सभी अतिक्रमण को लेकर के समय समय पर नगर निगम की टीम जब जाती रही है, विरोध का भी कई बार सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं पुलिस बल अब इस कार्रवाई को किया जा रहा है और नगर निगम की टीम और पुलिस टीम के साथ में संयुक्त रूप से अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार अब कार्रवाई और अभियान चलाया जा रहा है।
उत्तराखंड में तृतीय पंचायत चुनाव के बाद ग्राम सभाओं का गठन होने के साथ ही पूरे प्रदेश में ग्राम सभा में खुली बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम विभागीय कर्मचारियों की ओर से ग्रामीणों को विभागीय जानकारी मुहैया करवाई जा रही है। वहीं सीमांत जिला चमोली के भिकोना गांव में नवनिर्वाचित प्रधान सुचिता राणा की अध्यक्षता में आम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विकासखंड पोखरी के सभी विभागीय कर्मचारियों की ओर से ग्रामीणों को अपने अपने विभागों की जानकारी दी गई। इस दौरान विकासखंड अधिकारी शिव सिंह भंडारी ने गाँव में स्वच्छता बनाए रखने और सरकार की ओर से संचालित जन कल्याणकारी नीतियों को ग्रामीणों के साथ साझा किया। इस संबंध में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान सुचिता राणा ने कहा कि ग्रामीणों को विभागीय योजनाओं की जानकारी नहीं रहती, इसलिए उनकी ओर से सभी विभागीय कर्मचारियों को अपने गांव में बुलाया गया। पे आज जितने भी हैं सभी विभागों को यहाँ पे बुलाया गया था और वीडियो साहब, तहसीलदार साहब और जितने भी विभाग हैं सभी आज यहाँ पे उपस्थित हैं। और इस आम बैठक में आज समस्त ग्रामीण यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, तो अपनी बात रख रहे हैं। अभी मीटिंग चल रही है। ये जो भिकोना में ग्राम पंचायत की बैठक आज रखी गई थी, खुली बैठक, इसमें ये इसकी जीपीटीपी बननी है, ग्राम पंचायत विकास योजना बननी है। इसमें सारे विभाग बुलाए गए हैं और सारे विभाग आपके आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अपनी अपनी विभागीय कार्य योजना की जानकारी गांव वालों को देंगे और गांव वाले उस स्तर पे अपने ग्राम पंचायत में प्रत्येक विभागों से जो जानकारी मिली उसके अपने अपने विभाग वो कार्य योजना तैयार करेंगे, ताकि आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हमारे को उस कार्य योजना पे ग्राम पंचायत अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। प्रधान जी का जो पत्र प्राप्त हुआ था उसके संदर्भ में हम आज जो ग्राम सभा की आम बैठक है उसमें उपस्थित हुए हैं और हमसे संबंधित या हमारे विभाग से संबंधित जो भी योजनाएं ग्राम पंचायत स्तर की हैं उसके लिए हमारे ग्राम स्तरीय जो कर्मचारी हैं वो उपस्थित हैं और प्रधान जी को हमारे से जो भी मदद की आवश्यकता होगी उसको यथासमय पूर्व मिलेगा। विश्व हिंदू परिषद नगर अध्यक्ष अमित शाह और विहिप कार्यकर्ताओं ने लोहाघाट नगर में भारी व्यक्तियों की लगातार बढ़ रही संख्या पर चिंता जताई। इसी के चलते भारी व्यक्तियों के अनिवार्य सत्यापन को लेकर विहिप नगर अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर को ज्ञापन सौंपा गया। विहिप नगर अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकर्ताओं ने कहा कि नगर में भारी व्यक्तियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें समुदाय विशेष की काफी संख्या ज्यादा है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। हमारे एक यहाँ पर कोई क्षेत्र है कोली ढेक, इसमें भी एक मस्जिद बनी हुई है, बहुत पुरानी मस्जिद। चीज़ों के लिए हमारे द्वारा एक ज्ञापन दिया जा रहा है और पूर्व में एक हमारे द्वारा पहल की गई थी कि सीसीटीवी हमने लगवाए थे लेडीज टेलरों की दुकान में। नहीं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाहरी लोगों का हर क्षेत्र में, हमारे लोहाघाट में ही नहीं, काफ़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर पलायन हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये इसका कारण तो प्रशासन ही को पता होगा कि ये लोग क्यों यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में बसासत कर रहे हैं। और कुछ ही विगत दिनों पहले ही, कुछ मेरे ख्याल से महीने के पहले, एक बनबुलपुरा की एक घटना सामने आई थी कि जिसमें वहाँ का इमाम दिल्ली ब्लास्ट में एक दोषी के रूप में पकड़ा गया था। तो उसी को देखते हुए हम लोग भी आज सचेत हुए हैं सारे के सारे। काफ़ी एक बार एसडीएम महोदय को मौखिक भी इस चीज़ की जानकारी दी गई है। आज हमारे द्वारा यहाँ पर को एक ज्ञापन दिया गया कि जितने भी ये बाहरी लोग हैं, और ये ज़्यादातर बाहरी लोगों का अगर इन्हें ध्यान में लेना होगा तो शुक्रवार के दिन ये लोग सारे नमाज़ पढ़ने कोहली की तरफ को जाते हैं। अगर हो सकता है तो वहाँ इनकी शिनाख्ती की जाए और इनके आधार कार्ड चेक किए जाए। लोक गायक प्रीतम भरद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वो अपनी टीम के साथ यूरोपीय सांस्कृतिक यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 24 दिसंबर को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में उत्तराखंड ग्रुप ऑफ नॉर्वे की ओर से आयोजित कार्यक्रम में वो उत्तराखंड देवभूमि गीत जागरण ढोल सागर इंटरनेशनल यूरोपियन टूर की प्रस्तुति देंगे, जिसमें उत्तराखंड की मूल परंपराएं, लोकगीत, जागरण, ढोल सागर और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के जरिए सांस्कृतिक विरासत को जीवंत किया जाएगा। जी, मुझे बहुत हर्ष हो रहा है आपको ये बात साझा करने में। बहुत खुशी की बात है कि यूरोप का एक बहुत खूबसूरत देश नॉर्वे में हम लोग 24 दिसंबर के कार्यक्रम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और 24 दिसंबर को हमारा बैर के एक स्थान है वहाँ पे ओस्लो में, और नॉर्वे की जो राजधानी है वहाँ पे हमारा कार्यक्रम होना है। उत्तराखंड ग्रुप ऑफ नॉर्वे जो हमारे प्रवासी भाई बहन वहाँ पर हैं उनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित है और हम अपना सौभाग्य समझते हैं उनके बीच में पहुँचना। हमारी जो कार्यक्रम की थीम है वो ये है कि हमारा उत्तराखंड
देवभूमि, हमारी ये देवभूमि है। इस टूर को गीत जागर ढोल सागर अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक यात्रा, यानी कि इसको नाम दिया गया है गीत जागर ढोल सागर इंटरनेशनल यूरोपियन टूर। तो हम लोग यूरोप के टूर में जा रहे हैं और 24 तारीख हम वहाँ पर कार्यक्रम करेंगे। और बहुत हर्ष की बात है, उसके पश्चात बहुत शानदार देश, बहुत खूबसूरत देश स्विट्ज़रलैंड में के ज्यूरिक के शहर में, ज्यूरिक में हम लोग 28 दिसंबर 2025 को कार्यक्रम करें। नरेंद्रनगर के थाना अध्यक्ष दर्शन प्रसाद काला की ओर से थाने में अल्पसंख्यक दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजित गोष्ठी में अल्पसंख्यकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अपनी अपनी समस्याओं को उठाते हुए उम्मीद जताई कि उनकी समस्याओं का हल निकाला जाएगा। गोष्ठी में मौजूद गुज्जर समाज समुदाय के मोहम्मद रफी ने गुज्जर डेरों के केंद्रीय स्थल पर स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र को खोलने की मांग करते हुए बिजलीकरण और पेयजल लाइनों को बिछाने की भी मांग की। वहीं थाना अध्यक्ष, अभियोजन अधिकारी, एडवोकेट, प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य ने गोष्ठी में मौजूद अल्पसंख्यकों को जानकारी देते हुए कहा कि सरकार से ओर से उनके उत्थान के लिए प्रदेश भर में तमाम योजनाएं लागू है, जिनका लाभ उनको लेना चाहिए। थाना अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा। थाना नरेंद्रनगर में जो अल्पसंख्यक दिवस मनाया गया, उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के काफ़ी लोग उपस्थित हुए, जिसमें उनको उनके भौतिक जो अधिकार हैं, जो मूल अधिकार हैं, उसके संबंध में जानकारी दी गई और उसमें विशेषतर जो शिक्षा से जरूरी चीज़ें थी उसके संबंध में बताया गया। कानून से संबंधित उनको जानकारियाँ दी गई कि और उत्तराखंड सरकार द्वारा जो योजनाएं बनाई गई हैं और उनका लाभ लेने के लिए उनको प्रोत्साहित किया गया। जिस तरीके से अल्पसंख्यक दिवस के इस अवसर पर पूरे यहाँ पर वन गुज्जर समुदाय बड़ी संख्या में उपस्थित हुआ, यहाँ पर थानाध्यक्ष महोदय और पूरी टीम के द्वारा यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के जो अधिकारों को लेकर जागरूकता किया गया और कानूनी काफ़ी जानकारी मिली है और उससे हमें लगता है कि हमें एक नया दिशा मिली है आगे बढ़ने की। तो ये जानकारी दी गई है कि सबसे पहले आप लोग अपने बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल में एडमिशन वगैरह जरूर करवाएं और साइबर से भी बचने के लिए इनको जानकारी दी गई। और आजकल वनों में जंगली जानवर भी निकले हुए हैं, उससे बचने के लिए भी इनको जानकारी दी गई है। क्रिसमस और नए साल को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। ट्रैफिक को देखते हुए जहां रूट डाइवर्ट किया गया है, तो वहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी पूरी तैयारियां हैं। ऐसे में पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार का कहना है कि पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि नए साल को शालीनता के साथ और खुशी से मनाए। कोई व्यक्ति हुड़दंग मचाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी सिटी प्रमोद कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी हाल फिलहाल में किस तरह के अभियान वर्तमान में गतिमान में चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह सत्यापन आप लोग चला रहे थे, तो कितनी बड़ी संख्या में सर अभी सत्यापन हो रहे हैं? देखिए, जो पुलिस का एक जो रूटीन वाला काम है वो वेरिफिकेशन का है। तो लगातार जैसे आप विदित ही हैं, आप देख भी रहे होंगे, विभिन्न जो सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उसमें भी हमारे द्वारा लगातार ये डिटेल अपनी दी जाती है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में जो ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ की बाहरी राज्यों से, बाहरी जनपदों से लोग आके बसे हुए हैं, यहाँ पे अपना फल का ठेली का या रेहड़ी लगाने का मिस्त्री है, मजदूर है, जो अन्य काम करते हैं, तो लगातार उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो उसके संबंधित जहाँ का वो रहने वाला है वहाँ से भी छानबीन की जा रही है। और साथ ही साथ हमारा जो ICJS पोर्टल है उसमें भी उसका डिटेल डालकर वो चेक किया जा रहा है। और अगर कोई उसका आपराधिक इतिहास निकल कर आता है तो सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर उसके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही साथ दूसरा जो ऑपरेशन हमारा काले नेमी है, तो लगातार वो अनवरत जारी है। उसमें बहुत बढ़िया कार्रवाई हमारे द्वारा की गई है। जैसा आपको पता भी होगा कि पिछले 3-4 महीनों में हमारे द्वारा अच्छी खासी मात्रा में जो बांग्लादेशी हैं उनको ट्रैक किया गया, कुछ को डिपोर्ट किया गया है, कुछ के विरुद्ध जो है अभियोग पंजीकृत और वैधानिक कार्रवाई भी की गई है। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जो कि अपराध
कर बाहरी राज्यों में या बाहरी जनपदों में अपराध कर यहाँ पे अगर ये कोशिश करते हैं कि शरण ले लें, इसको अपनी शरणास्थली बना लें, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई लगातार की जा रही है। ऐसे अपराधियों को ट्रैक किया जा रहा है, उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है और उनके विरुद्ध विधिवत रूप से वैधानिक कार्रवाई लगातार हमारे द्वारा की जा रही है। और यह अभियान हमारा वेरिफिकेशन वाला हो गया है, काले नेवी वाला हो गया है। जो बाहरी व्यक्ति हैं या संदिग्ध व्यक्ति हैं, उनका सत्यापन लगातार हमारे द्वारा किया जा रहा है। सर, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर यात्री घूमने भी आते हैं, पर्यटक स्थल है मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में, किस तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं? और जिस तरह से ये भी देखा जाता है कि कुछ हुड़दंगी भी होते हैं, तो उनको किस तरह से चेतावनी आप लोग देना चाह रहे हैं कि हुड़दंगी चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी पुलिस के द्वारा? देखिए, अभी तकरीबन 21 तारीख से जैसा हमारा जो पर्यटन सीजन है उसको, तो उसकी शुरुआत हो जाएगी। जैसा आपने मसूरी का जिक्र किया, तो वहाँ देखिए 22 तारीख से विंटर कार्निवाल भी शुरू हो रहा है। उसके बाद 25 तारीख को जो है क्रिसमस का भी है और उसके बाद फिर 31 तारीख को हमारा नया साल भी हो जाएगा। तो आने वाले जो 10-12 दिन हैं वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेंगे, चाहे सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, चाहे अपनी यातायात व्यवस्था की। तो इसके लिए हमारे द्वारा अपनी तैयारी को लगभग अंतिम रूप दिया जा रहा है। जैसा कि हमारे पुलिस अधीक्षक यातायात महोदय के द्वारा यातायात प्लान को सर्कुलेट भी किया गया है। जो हमारे रूट के जो डाइवर्जन पॉइंट्स हैं उनको भी तैयार कर लिया गया है। वहाँ पे बैरियर लगाकर, साथ ही साथ जो फ्लैक्सी बनाकर, डायरेक्शनल एरो लगाकर यातायात, जो यात्री हमारे बाहर से आने वाले हैं, जो पर्यटक बाहर से आने वाले हैं, उनकी सुगमता के लिए जो ट्रैफिक डाइवर्जन है उनका ऑलरेडी पहले ही उनको डाल दिया जाएगा। जैसा गूगल मैप है उसमें रूट वगैरह उसको भी अपडेट किया जा रहा है, फ्लैक्सी लगाई जा रही हैं और बाहरी जनपदों को भी हमारा पोस्टर पैम्पलेट हमारे द्वारा भेजा जा रहा है ताकि जो पर्यटक यहाँ पे आए उनको कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। साथ ही साथ हमारे द्वारा पर्याप्त मात्रा में ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था के लिए मसूरी हो गया है, ऋषिकेश वाला हमारा जोन हो गया है, या देहरादून की अगर बात करें तो यहाँ भी हमारे जो विभिन्न पॉइंट्स हैं जो कि जहाँ पे मेजर भीड़ भाड़ वाले एरिया हैं, रेलवे स्टेशन हो गया है, बस स्टैंड हो गया है और अन्य जगह जहाँ पब्लिक की भीड़भाड़ या पर्यटकों की भीड़भाड़ या आवागमन ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में लोकल पुलिस के साथ साथ जो हमारी पीएसी है उसको डिप्लॉय 2 शिफ्टों में उसको भी किया जाएगा। लगातार हमारी जो बीडीएस की टीम है, हमारा डॉग स्क्वाड है, उसके द्वारा भी रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया और अन्य जगह जो बॉर्डर वाली हमारी चेक पोस्ट है वहाँ लगातार चेकिंग की जाएगी ताकि जो भी पर्यटक रहे, एक तो यातायात व्यवस्था और दूसरी सुरक्षा व्यवस्था उसको यहाँ पुख्ता मिले। सर, अपील आप क्या कुछ करेंगे जनता से? किस तरह से आएँ, क्या कुछ संयम भी बरतें और किन बातों का ध्यान भी रखें? देखिए, जो बाहर से हमारे जो पर्यटक हैं, बाहरी राज्यों से आने वाले सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनसे यही अवेयरनेस और यही अपील करना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप यहाँ देवभूमि में आ रहे हैं तो उसी प्रकार से अपना व्यवहार रखें, अपने व्यवहार को शालीन रखें। जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन, चाहे वो यातायात के हों या कोई सुरक्षा व्यवस्था रिलेटेड, तो कृपया करके उनको पूर्णतः पालन करें। किसी भी ऐसी सार्वजनिक स्थान पर या ऐसे जो धार्मिक स्थल है हमारे, वहाँ किसी प्रकार का नशा है, चाहे वो ड्राई नशा हो, चाहे वो शराब है, अवैध मदिरा है, तो उसका पालन करें और कि इनका कंज्यूम ना करें और ख़ासकर जो है ये ड्रंक एंड ड्राइविंग तो बिल्कुल ना करें। कोई भी अगर दिक्कत या कोई भी परेशानी होती तो 112 है या लोकल थाना या पुलिस से संपर्क करें। जैसे कई बार देखा गया है कि रैश ड्राइविंग करते हैं, कोई इंस्टेंटबाजी करते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, वो बड़ी मारपीट में कई बार तब्दील हो जाती है। तो मेरा यही सभी से अपील यही है कि जो भी पर्यटक यहाँ घूमने आए, कृपया यहाँ के जो हमारे नियम कानून है, ट्रैफिक के हों, सुरक्षा व्यवस्था से जो भी गाइडलाइन हम लोग जारी करेंगे, कृपया करके उनका पालन करें और किसी भी इस प्रकार की गैरकानूनी कोई नशा पीकर वाहन को चलाना है या जो हमारे सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे नशा करना है या मदिरा का सेवन करना, वो देखिए प्रतिबंधित है। अगर कोई ऐसा कार्य करता है, नशा करके हुड़दंग करता है, नशे में अपने वाहन को चलाता है या सुरक्षा व्यवस्था को अपने हाथ में लेता है, कानून को अपने हाथ में लेता है, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे हुड़दंगियों पर हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और किसी भी सूरत में उनको नहीं बख्शेंगे। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो हॉर्नबिल टीवी से बातचीत कर रहे थे एसपी सिटी, जो कि बता भी रहे थे कि किस तरह की व्यवस्थाएं जो हैं आगामी दिनों में रहने वाली हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे गांव में अगर किसी व्यक्ति को सरकारी काम करना हो तो कई किलोमीटर का सफर तय कर मुख्यालय आना पड़ता है। लिहाजा उत्तरकाशी के एक ब्लॉक प्रमुख ने एक पहल शुरू की है जिसकी न सिर्फ जनता तारीफ कर रही है बल्कि अन्य जनप्रतिनिधि भी सराहना कर रहे हैं। उत्तरकाशी में भाजपा के युवा डूंडा ब्लॉक प्रमुख राजदीप ने नई पहल शुरू की है। उन्होंने सुदूरवर्ती क्षेत्र गांजड़ा पट्टी के 28 गांव के ग्रामीणों के लिए महीने में एक बार डूंडा ब्लॉक कार्यालय गांजड़ा क्षेत्र में शिविर लगाने का फैसला किया, जिससे जनता में खुशी है।
सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय राजदीप सिंह परमार जी का, जो हमारे विकासखंड डुंडा के प्रथम व्यक्ति हैं और ब्लॉक प्रमुख हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज से पहले हमारे जितने भी यहाँ पर प्रमुख जी रहे होंगे, उनके द्वारा मतलब हमारे गाजनापट्टी से आप देख सकते हैं कि काफ़ी दूरस्थ इसमें गाँव हैं और काफ़ी दूरस्थ क्षेत्र हैं। तो इनके द्वारा जो यहाँ पर पहल की गई है, सबसे पहले जो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पहल की है कि ये प्रत्येक माह के एक दिन यहाँ पर अपना शिविर लगाएंगे और हम जो भी हमारे क्षेत्र की समस्त गाजना क्षेत्र की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उनको सुनेंगे और उन पर अपना विचार रखेंगे और उनको समस्याओं का समाधान करेंगे। उसके लिए मैं इनका धन्यवाद और आभार करता हूँ। इस शिविर को क्षेत्र में लगाने का मकसद यह है कि ग्रामीणों को 50 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय कर कार्यालयों का चक्कर न काटना पड़े। इस दौरान कई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और ब्लॉक प्रमुख के सामने अपनी और क्षेत्र की समस्या रखी। इस दौरान प्रमुख ने क्षेत्र ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही कई शिकायतों का निस्तारण किया। यहाँ पर जो शिविर का आयोजन किया है वो ब्लॉक प्रमुख राजदीप परमार जी के द्वारा बहुत ही बढ़िया पहल है। इससे जो है दूर दराज जो क्षेत्रवासी हमारे उनको जो है उत्तरकाशी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उत्तरकाशी जाके जो है कई गरीब वर्ग के लोग हैं तो उनका जो है खर्चा बच जाएगा। तो राजदीप परमार जी की बहुत बढ़िया पहल है। और यहाँ पे जो हॉस्पिटल की समस्याएं क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल बहुत छोटा है तो उसके उच्चीकरण के लिए भी राजदीप परमार जी को मैंने समस्याएं बताई है। जो हमारे क्षेत्र में माननीय प्रमुख श्री राजदीप परमार जी द्वारा जो 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि पहली बार ही किसी ने गाजना की सूझ ली है और इस प्रकार का शिविर का आयोजन किया है, जिससे कि हमारे समस्त गाजना क्षेत्र को हमारी मातृशक्ति जो कि डुंडा जाने में असमर्थ रहती है उनको इस शिविर का अवश्य ही लाभ मिलेगा। और आगे भी इस प्रकार का शिविर प्रति माह यहाँ एक शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर के उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहूँगी कि पहली बार माननीय परमार जी ने जो हमारे गाजना क्षेत्र के लिए इतना अच्छा जो विचार रखा, उसके लिए समस्त गाजना क्षेत्रवासी उनका अभिनंदन वंदन और मैं विशेषकर उनका आभारी हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का शिविर का आयोजन पहली बार में गाजना क्षेत्र में किया। जबकि अन्य समस्याओं के निस्तारण को मौके पर मौजूद विभागीय अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। धोंतरी के वन विश्राम गृह में आयोजित कैंप कार्यालय कार्यक्रम में 100 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से अधिकांश का निस्तारण मौके पर ही किया गया। कार्यक्रम में अस्पताल के उच्चीकरण, सड़कों की स्थिति में सुधार, राशन कार्ड बनवाने में आ रही दिक्कतों, संचार सुविधा, भूस्खलन से आवासीय मकानों को उत्पन्न खतरे से सुरक्षा आदि की मांग ग्रामीणों ने रखी। इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारे युवा कर्मठ और जुझारू हमारे जो प्रमुख साहब हैं राजदीप परमार जी का अपने इस गाजना क्षेत्र में अपने तमाम क्षेत्रवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आपने पहली बार एक ऐसी स्कीम का जिससे हमारे क्षेत्रवासियों को विभिन्न समस्याओं का समाधान के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा और यहीं पर उन सारी चीज़ों का निराकरण की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण होगा। ब्लॉक प्रमुख राजदीप परमार ने बताया कि पहली बार ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें कि लोगों की शिकायतों को प्राथमिकता से सुना गया और उनका हर स्तर पर निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। कोशिश रहेगी कि हर महीने विकास खंड के अलग अलग स्थानों पर कैंप कार्यालय लगाकर क्षेत्रवासियों की समस्याओं का समाधान हो। ये एक नई पहल भी है जिसको सफल बनाने का प्रयास किया जाएगा। बहुत अच्छी पहल की है, हमारी जनता की समस्या दूर होगी इससे और उनका फायदा होगा। आपने भी समस्या रखी? हाँ जी, रखी है। शक नहीं है कि डुंडा ब्लॉक प्रमुख राजदीप युवा और युवा सोच के साथ ही उन्होंने कैंप कार्यालय का फैसला लिया है। इस क्षेत्र की जनता में खुशी है। राजदीप परमार के इस फैसले से गांजड़ा क्षेत्र के लोगों का कहना है कि अगर हर महीने उनके ही क्षेत्र में इस तरह के कैंप आयोजित किए जाएंगे तो ब्लॉक तक की दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि कैंप कार्यालय में ही समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जो बड़ी बात है। 4 से 5 घंटे लगते हैं और 3 से 4 गाड़ियां बदलनी पड़ती है। इस संबंध में हमने जो कि अपना 1 दिवसीय कार्यालय हर महीने जो है गाजड़ा से चलाने का निर्णय लिया है और आज इसका प्रथम दिवस और प्रथम कैंप ये था
और यहाँ पे उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा लोग आए हैं। इसका मतलब है कि समस्याएं लोगों की है और यहाँ पे हमने आधी समस्याएं तो है उसका समाधान यहीं पर ही कर लिया है। कुछ समस्याएं हमारे पास लिखित भी आई है, वो हमने नोट कर ली है और आने वाले टाइम पे जो है हम इन समस्याओं का जो है समाधान जल्दी से जल्द करेंगे। उत्तरकाशी के गाजड़ा पट्टी शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर है और आने जाने की सुविधा भी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, जिसे लेकर ब्लॉक प्रमुख गंभीर दिख रही है। अगर ब्लॉक प्रमुख की नीति और नीयत साफ है तो ये कहना मुश्किल नहीं है कि आने वाले वक्त में गाजड़ा पट्टी की न सिर्फ तस्वीर बदल सकती है बल्कि युवा ब्लॉक प्रमुख की वजह से क्षेत्र की अलग पहचान बनेगी। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।